आज क्लास 12th के दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ठीक, द्विध्रुव के मध्य बिंदु को से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले द्विध्रुव के बारे में, जैसे कि ये एक द्विध्रुव है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इसके बीच की दूरी है 2L। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो अब प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो कारण अब जैसे कि बताया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हमें E1 प्राप्त होगा। ठीक, तो E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे कि ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r है। ठीक, और प्लस एल, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से आर प्लस आर स्क्वायर निकल आएगा। ठीक, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोबारा से। तो यहाँ पे जो दूरी निकलेगी r माइनस एल स्क्वायर निकलेगी, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। कि जो E1 और E2 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दो निकली थी, तो क्या हुआ, E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रही थी। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं थी दो निकली थी इक्वेशंस, E1 व E2 एक ही रेखा पे अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रही थी। अतः बिंदु P पर, जो बिंदु P हमने निकाला था, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई है, ई नेट बराबर E2 माइनस E1। ठीक, क्या करना है इसमें, ई नेट कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करनी थी। तो E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई, ये E1 है, E0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले अब हमने इसको कोष्टक में बंद किया। ठीक, क्या करेंगे हम, यहाँ भी ई नेट लिख कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम लिख दिया। यहाँ से दोनों से Q कॉमन ले लिया, तो Q जब हमने बाहर निकाला तो क्या हुआ, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक, तो एक तरफ लिखेंगे हम ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक, अब क्या करना है, इसको हम ऊपर लाएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, कोष्टक को करेंगे बंद। तो अब क्या होता है, इस तरफ तो ई नेट ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक, इसको हम खोल देंगे ब्रैकेट, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए प्लस बी के फार्मूले से इसको खोल दिया, माइनस का चिन्ह लगाया। इसके बाद में ए माइनस बी के फार्मूले से इसे खोलेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके बाद में माइनस 2RL। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो r माइनस एल का पावर 4। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इसको इस तरफ चलेगा, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब क्या करें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL। ठीक, अपॉन इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, तो r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ठीक, स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, माइनस एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऊपर बचा है 4RL अपॉन, यहाँ पे r ज़्यादा है L से, तो r को मैंने वैल्यू दे दी है 4 और L टेंस टू 0 कर दिया है। ठीक, फिर ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ को 2RL, ठीक, इंटू 2
अपॉन आर की पावर 4। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL इंटू 2 अपॉन आर इधर रख दिया, आर की पावर 4। एक आर से एक आर जब काटेंगे तो नीचे आर की पावर 3 बचेगी। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2QL की जगह हम लिखेंगे P। ठीक, ये 2QL की जगह P लिखेंगे। तो 2QL की जगह मैंने P लिख दिया है और मल्टीप्लाई में 2 अपॉन आर क्यूब बराबर ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला निकला है अक्षीय स्थिति पर, जो ये पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद इसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। दोस्तों अब बात करते हैं हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि अभी हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था, तो अब हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। तो क्या होता है इसमें, जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले तथा द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत पर स्थित होता है। ठीक है, माना कि जैसे कि एक द्विध्रुव है, माना कि ये एक द्विध्रुव है -Q + Q। ठीक, इसके केंद्र के लंबवत P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये निरक्षीय स्थिति का एक वो बन जाता है डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैद्युत की स्थिति पर होता है, इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये इसकी एक तरीके से परिभाषा हो चुकी है। ठीक, और ये इसका डायग्राम है। इसके बाद में क्या होता है, अब क्या है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। जैसे कि गणितीय व्याख्या में इसके क्या होता है कि इसको सबसे पहले मैंने एक द्विध्रुव माना था। ठीक है, तो एक द्विध्रुव है जो कि +Q तथा -Q से मिलकर बना है। द्विध्रुव के लंबार्धक पर बिंदु P है, यानी कि इसका लंबार्धक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या होता है इसमें, बिंदु A पर +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे E1, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP²। ठीक, AP² का मतलब क्या है कि AB। ठीक, तो AP², इसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है A और P। ठीक, और यहाँ O, तो इसके बीच की दूरी L और ये A। तो जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा कि AP² बराबर AO² प्लस OP²। ठीक, तो क्या होता है L² प्लस A², AP²। तो AP बराबर √L² प्लस A²। ये AP की वैल्यू निकल गई। अब इस AP की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ठीक, तो कैसे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे AP²। ठीक, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी R² प्लस A²। तो ये E1 निकल आया, मतलब बिंदु A पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। ठीक, E1। अब बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अब ऐसे ही E2 कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP²। अब BP क्या है, एक B और P, तो यहाँ भी सेम इसकी वो निकल आएगा, यानी कि कर्ण। ठीक, BP का मान क्या होगा, BP² बराबर L² प्लस A²। तो BP बराबर √L² प्लस A², यानी BP बराबर AP। तो यहाँ पे BP की जगह पे √R² प्लस A² रख देंगे। ठीक, तो E1 और E2 ये दो इक्वेशंस बनी हैं। दोस्तों क्या हुआ है कि जैसे कि E1 और E2 दो इक्वेशंस बनी हैं, इन इक्वेशंस को जोड़ने पर ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, ई नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, अब cos थीटा इसमें कॉमन है। ठीक, नहीं 2E cos थीटा। ठीक, अब 2, तो अब क्या निकला था कि ई नेट इसमें क्या निकला, 2E cos थीटा। ठीक, तो E की जगह पे हम E की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आया, इसका मेन रोल है यहाँ पे। अगर जब तक हम कॉस थीटा का मान नहीं रखेंगे तब तक मेरा आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, तो कॉस थीटा का मान हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इस त्रिभुज से। तो ये ए था और ये बी था, तो ओ बी पी में कॉस थीटा का मान। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर लाल अपॉन कक्का से पता कर लेंगे, के ए साइन कॉस, तो आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार इसमें क्या है, एल, और कर्ण क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा का मान निकल आया। तो कॉस थीटा का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ चलो मैंने कॉस थीटा लिख लिया। अब बना क्या, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर क्या बन चुका है, 2QL ऊपर बन चुका है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और जो ये लिखा है आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, और इसकी घात 1। तो अब क्या करते हैं, ये और ये सेम है तो इसकी घातों को हम जोड़ देंगे। तो क्या होता है, ई नेट बराबर 2QL की जगह हम P लिख लेंगे। ठीक है, तो P लिख लिया ऊपर सिंपल से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1+1/2। ठीक, 1+1/2 को ऐड करेंगे ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 एकम 2 1 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे, आर इसमें मैंने ज़्यादा मान लिया और एल कम है, तो एल टेंस टू 0 हो गया यहाँ पे। पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक, एल 0 कर दिया, 3/2, 2 से 2 कट गया, ई बराबर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक, तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ये हमारा निरक्षीय स्त्री पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको 2 इम्पोर्टेंट बहुत ही डेरिवेशन बताए हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।